हेलो दोस्तों, सभी को मेरे ब्लॉग में सभी को जय सिया राम, जय सिया राम। तो हम आज ब्लॉग बना रहे हैं। आज फर्स्ट ब्लॉग नहीं, सुबह एक ब्लॉग मेरा आया था, ये दूसरा ब्लॉग है। क्योंकि सुबह हम ब्लॉग बस वही कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में हम बनाए थे, तो सोचे कि चलो जब से एक ब्लॉग नहीं बनाते हमें तो होता है कि दिन में एक दो तो ब्लॉग आ ही जाना चाहिए, कम से कम एक। तो सोचे कि चलिए कुछ बातें करते हैं। तो दिन में तो हम नहीं थे, मार्केट चले गए थे, और तो सोचे कि आ गए तो चलिए टाइम निकालते हैं ब्लॉग बनाने के लिए। तो हम बैठे हुए हैं अपने भगवान के रूम में, देख सकते हैं यहाँ मेरे सारे भगवान हैं। भगवान के रूम में ही आज बैठकर बना रहे हैं। कभी कभी अच्छा लगता है यहाँ पर, तो ऐसे तो हरदम अच्छा लगता, पर कभी कभी इसमें भी बना लेते हैं, कभी जहाँ बनता है। पर भगवान के रूम में अच्छा लगता है। तो आज हम गए थे मार्केट, क्योंकि मेरे बहन को कुछ शॉपिंग करना था, सामान खरीदना था, तो हम लोग गए थे मार्केट। तो कुछ सामान हमें भी एक दो सामान लाना था तो लाए, पर उसको ज़्यादा सामान खरीदना था क्योंकि शादी है घर में बहन की ननद को, तो इसलिए शादी का शॉपिंग करना था। तो बहुत सब भूल गए, साड़ी का फ़ोटो खींचना था, अच्छा साड़ी खरीदी थी, उसका साड़ी के लिए फ़ोटो नहीं खींच पाए, ध्यान नहीं आया, भूल गए। सोचे कि बाद में खींचेंगे, फिर याद ही नहीं है। साड़ी बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसे जो साड़ी आजकल चल रही है डिज़ाइन में साड़ी है, तो बहुत ही अच्छा साड़ी था। तो शादी में पहनेंगे तो फ़ोटो ऐसे तो डालेंगे ही। बहुत मस्त कलर का साड़ी था, और मेरा शॉर्ट वीडियो डालेंगे, एक दोनों बहन के साथ एक शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, डालेंगे, भी डाले नहीं हैं। तो हम लोग शॉपिंग की है, धूप इतना ज़्यादा था, धूप कि अच्छा बोतल, जय श्री राम, बोतल है, देखिए जय श्री राम का मैसेज आ गया। तो हमारे रिंगटोन में जो है मैसेज आता है, कभी भी आता है तो भगवान का नाम एक बार जय श्री राम, जिनको नहीं भी लेना है कम से सुन तो लेंगे। तो यही रिंगटोन लगा रखे हैं, जय श्री राम। क्या मांग रहे हो? पानी वहाँ पर रखे हुए हैं, हॉल में पानी है, गिलास है, लेके पी लो। तो हम गए थे शॉपिंग मार्केट, और हम आ गए 2 बजे करीब, आ भी गए थे। तो फिर थोड़ा आराम रम के कुछ काम वाम था, इसमें लगे गए। तो पिताजी अपने से खड़ा हो जाइए। तो उठ के पानी नहीं ले सकता, यहीं पर रखा हुआ है। नहीं तो बैठे रहो, मत पियो, हाथे में सब चाहिए। तो हम गए थे शॉपिंग भी हुआ, और देखिए मेरी सासू माँ जा रही हैं, जाती हैं तो खाती हैं, खाते हुए वीडियो सुनतानी कि वीडियो बनावल जाता मोबाइल मम्मी कहते हैं पिताजी ले सुनी ना कि वीडियो मोबाइल पर बनेला तो पैसा आवेला। तो कर दी, हम ना जानत रही कि वीडियो बनावे से पैसा आवेला मोबाइल। अपने अपने पिताजी से बोल रही थी मेरी माता श्री सासू माँ। तो पहले का थोड़ा जो अब पिताजी लग रहा है चलेंगे चलेंगे चलेंगे, उनको देखिए दिखा रहे हैं पिताजी को, चलेंगे शायद। पिताजी अपने से धीरे धीरे चल रहे हैं डंडा लेकर, क्योंकि उनको फ्लाइसिस मार दिया था एक तरफ पूरा, तो बाह में और इसमें। तो बोलो सिया राम। 3 दरवाज़ा दिख रहा है थी मोबाइल में, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर पीछे, तीनों घर का दरवाज़ा इधर दिख रहा है। तो एक देखिए कैलेंडर के पास जो है वहाँ, इधर एक ये तीनों दरवाजा दिख रहा है, तीनों एक जैसे दरवाजा है, तीनों आ रहा है। तो यहाँ रखते हैं, और क्लीन आएगा। तो कुछ क्या कर है, कुछ कुछ होता है। तो हम
क्या कह रहे थे। अब देखिए काम उम तो हो गया है शाम को, अब कुछ बनाने की तैयारी होगा, खाना वाना कुछ तो देखते हैं। और शाम के घूमना अच्छा लगता है, पर आज उम्मीद नहीं जाएंगे क्योंकि घूमने मियाँ थक जा रहा है। कहीं भी डेली जाना आना रहता है, तो कहीं गए थे तो आने के बाद नहीं मन करता जाने, इसलिए आज कहीं नहीं जाना है, सिर्फ घर पर। और शाम को देखेंगे, छत पर जाएंगे। और यहाँ से डिजीलैंड हमारा सामने दिखता है, तो डिजीलैंड छत पर से ही देखते हैं। और घूमने जाएंगे तो आप लोग को ज़रूर सूचना मिलेगी। अभी घूमने जाने की कोई प्लान नहीं है, 2-4 दिन बाद ही जाएंगे उम्मीद है। तो अभी कुछ कुछ काम में है, हो जाए उसके बाद जाएंगे घूमने, तो आप लोग को ज़रूर पिताजी पिताजी के बारे में बता रहे थे। अपने से डंडा लेकर चलते हैं, क्योंकि पहले नहीं चल पाते थे बिल्कुल बेड पे सो, धीरे धीरे चलवाते चलाते बैठते हैं धीरे, क्योंकि पहले एकदम सो जाते थे, मुंह में डालना पड़ता था। अब धीरे धीरे बैठ जा रहे हैं अपने से, और खड़ा भी हो जा रहे हैं। अब धीरे धीरे डेग डेग डाल रहे हैं एक दो। तो देखिए लगता है धीरे धीरे चल पा रहे हैं पहले से, और रेलिंग धकर धीरे धीरे अपने से चल पा रहे हैं। पहले डंडा धर के चलाना पड़ता था, अब नहीं, अब अपने से चल रहे हैं धीरे धीरे। और शरीर भी हल्का हुआ, पहले बहुत ही हेवी शरीर था, अब धीरे धीरे शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है। तो अब उनको चलने में थोड़ा सा वो है, आराम है, चल ले रहा है। भारी शरीर की वजह से पहले तबीयत खराब हो, शरीर भारी हो तो नहीं चल पाते हैं, अब शरीर थोड़ा हल्का हो गया है तो आराम ही चलिए। अब शादी के दिन नियर आ गए, तो ना जी नहीं, पानी तो नहीं गिरा, बंद बंद कर दीजिए ना, मोटर चालू हुई है। तो मोटर में पानी भी कम था, इसे अब बंद कर दीजिए, गिर नहीं रहा है। तो अब शादी का दिन आ गया, लगन चालू हो गया है। 14 तारीख का से लगन स्टार्ट हो गया है। 14 तारीख के सतुआन के बाद 14 तारीख ही के ही कितना देख रहे थे शादी ब्याह हो रहा था। पर हम लोग को भी शादी है इसी महीना में, 2 शादी है। एक मेरी बहन की ननद की शादी है जो 29 के शायद बारात है, कार्ड भी है, देखे नहीं हूँ, अभी भुला जा रहे, डेट हो जा रहा, 29 को हुआ। और मौसा की लड़की की भी शादी है, तो देखिए जाएंगे पापा। और शादी में, इस शादी में मौसा अगर शादी में पापा माँ नहीं आ पाएंगे, तो हम देखिए क्या होता है, जाएंगे, उम्मीद है जाएंगे। और अच्छा नहीं लगता, माँ पापा रहते हैं तो अच्छा लगता है, इसे सारे लोग रहेंगे। पापा रहते हैं तो अच्छा रहता है, माँ नहीं भी रहे तो पापा रहते तो अच्छा लगता है, नहीं रहते तो लगता है कोई नहीं है। पर जाएंगे शादी में, भाभी भी रहेंगे, बड़ी वाली भाभी खाली आएंगी, छोटी वाली भाभी नहीं आ पाएंगी क्योंकि उनकी ट्रेनिंग चल रहा है। तो ट्रेनिंग में 3 महीना ट्रेनिंग हो रहा है, तो लोग नहीं आ पाएंगे, इसी वजह से पापा भी नहीं आ पाएंगे और माँ भी नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसको देखना पड़ता है। तो भाभी ड्यूटी करती हैं, छोटा बच्चा है तो पापा माँ ही घर पर देखते हैं, इसलिए पापा माँ भी नहीं आ पाएंगे, भाभी भी नहीं आ पाएंगे मौसी की लड़की की शादी में। तो हम जाएंगे और बड़ी वाली भाभी जाएंगी, और बस जिसको जाना होगा। मौसी की लड़की है, उनकी 7 लड़के हैं, मेरी मौसी की 7 लड़की है, 7 लड़की 1 लड़का, 8। तो 7 में से यही लास्ट शादी है, सबका हो गया है, तो इसमें जाना है क्योंकि अब सब में चले गए, अब लास्ट में एक है तो इसमें जाना है। लड़की की शादी है तो उम्मीद है 1 दिन 2 दिन के लिए ही जाएंगे। हल्दी मेहंदी और बारात, यही 3 दिन अच्छा लगता है लड़की में, हल्दी मेहंदी बारात बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हल्दी मेहंदी के जाएंगे। उम्मीद है मेहंदी को शाम को ही जाएंगे, तो हल्दी रहेंगे, बारात रहेंगे और बहन भी ला जाएंगे, इसलिए इस शादी लास्ट शादी है मौसी की लड़की का, तो उम्मीद है जाएंगे। और चाचा की लड़की उड़की भी है, सब लोग आएंगी, क्योंकि हमारी मौसी जो है ना, एक ही गांव में दोनों बहन है, माँ और मौसी एक ही जगह है, तो सारे लोग, चाचा की लड़की उड़की भी सब लोग आएंगी, क्योंकि अपना ही एकदम हुआ है। पापा हमारे बाबा 2 भाई थे, उसी में एक भाई का पापा हैं, एक भाई का मौसा मेरे, ऐसे हुआ था एक शादी, इसलिए ऐसे शादी है, दोनों अपना ही है। मौसा ऐसे भी बुलाते, मौसा का नाता ऐसे भी चाचा लगता था, तो इसलिए मौसी की लड़की की शादी है। मौसा मेरे मिलिट्री में थे, वो में फौजी में थे, तो रिटायर आ चुके हैं,
और उनका शुगर बीपी हो गया, सब हो गया है, तो इसलिए जल्दी जल्दी लड़का की भी शादी कर दी और लड़की की भी शादी लास्ट कर रहे हैं। लड़का की शादी बहुत ही जल्दी कर दी क्योंकि तबीयत खराब रहता था मेरी मौसी को भी, तो हमने जल्दी जल्दी शादी निपटा दी। कहीं लास्ट शादी है, किसी से कि किसी तरह पहुंचना है, तो दिन ज़्यादा नहीं रह गया है और शादी की शॉपिंग जारी है। तो हमें भी अभी लिस्ट बनाना है, कुछ कुछ सामानें अभी लाना है। तो ऐसे तो हम लोग मार्केट में जब भी जाते हैं कुछ ध्यान आता है तो आ जाता है, पर छोटा बड़ा सामान पहले एक लिस्ट बनाएंगे लाएंगे। तो चलिए, अच्छा लगता है शादी में गांव जाने की याद। ऐसे तो हम महीना में 1-2 बार चले जाते थे गांव। यहाँ से जब पापा माँ रहते थे मेरे, तो हम चले जाते बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि इस 1 साल करीब होने वाला है, 1 साल हो गया है। 1 साल से ऐसा हुआ है कि हम गांव पर बहुत ही कम जाते हैं, क्योंकि कोई मेरे घर नहीं रहता है, भैया भाभी भी नहीं रहते और पापा माँ, इसलिए जाना कम हो गया। और जाने का इंतज़ार जब हो रहा है कि जाना है, तो कितना इंतज़ार होता है गांव जाने का। ऐसे तो महीना में 1-2 दिन के लिए कभी भी चले जाते, हर मौका पर चले जाते थे, इतना इंतज़ार नहीं होता था। और ससुराल से जाना होता तो सोचना पड़ता है कि जाएंगे दिन दरार। जब अपने हैं बाहर में है, कभी भी अपने रहते हैं, तो इसमें किसी को पूछना नहीं है जाना आना, तो चले जाते थे। तो देखिए पिताजी अब चल रहे हैं और देखिए अपने से उघारे हैं, नहाने के लिए उघारे हुए हैं और चल रहे हैं। तो देखिए बालकोनी में गए, अपने से धीरे धीरे चल रहे हैं। नहीं तो बहुत ही मुश्किल होता था हम लोग को। गर्मी के दिन होता था, हमारे पतिदेव नहीं रहते, तो उनको निकालने में, जब लाइट करता था तो कहते थे हवा खाने के लिए, निकालने में हम हाँफ जाते थे। क्या होता था, बैठा कर खींच कर पाका पर, और वो भी नहीं खींच जाते थे तो पानी नीचे पाका पर गिराते थे, कि पानी पर से खींचते थे तो जल्दी खिंचाते थे, फिर भी हमें कमर में दर्द हो जाता था। इतना वो शरीर हेवी था, पर अब एकदम दुबले पतले हो गए हैं और आराम से चल भी पा रहे हैं, आराम हो गया है। नहीं तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था इनको निकालने और घर में घुसाने। तो इसलिए हम लोग चौकी पर नहीं उनको रखते थे, नीचे रखे थे अगले साल गर्मी में, कि उठा कर कैसे लाएंगे। अब है कि चौकी पर है तो अपने से डंडा पकड़ के धीरे धीरे आ जा रहे हैं। अब पहले ऐसा नहीं था, उनको चौकी पर से हम लोग उतार नहीं पाते थे, क्योंकि टांग कर लगा नीचे बैठाओ फिर लाओ। नीचे क्या है कि पानी गिरा रहे, सर सर खींच कर ला देते थे, और भी हम अकेले नहीं खींच पाते थे, हम और हमारी सासू माँ दोनों आदमी मिलकर उनको खींचते थे। तो पहले आसान होता था, मुश्किल होता था ऐसे। अब तो कोई नहीं भी रहेगा तो सासू माँ अकेले उनको लेकर आ जा रही बालकनी में। तो अच्छा है, भगवान की दया से धीरे धीरे पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं। और शुगर बीपी भी है इनको, और पैरालिसिस भी मार दिया है, तो इसलिए उनको 1 साल 2 साल होने वाला है पैरालिसिस का। तो धीरे धीरे पहले से राहत है। जो भी अभी अब बोले बोले तो इतना टनक अभी थोड़े नहीं मरेंगे, क्योंकि आवाज़ भी इनको टनक है और सब चीज़ जोड़ घटाव भी कर लेते हैं, सब कुछ पहचानना सब चीज़, खाना पीना भी अच्छा खासा है, मतलब वो चल खाली नहीं पा रहे, बाकी सब ठीक है। तो इसलिए अभी कम से कम 5-7 साल जिएंगे, ऐसा है। तो बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं, उस समय स्थिति देख के लग रहा था कि ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे, पर अब अच्छे हैं, पहले से बहुत ही अच्छे हैं। तो हम लोग इसलिए हमारे पास ही हमारे सासू माँ और पिताजी दोनों रहते हैं, क्योंकि हम लोग 3 हैं, हमारे पतिदेव 3 भाई हैं, सबसे छोटे हम हैं, और हमारे पास ही रहती हैं सासू माँ और पिताजी। देखिए चल रहे हैं अपने से पकड़ के धीरे धीरे, जो रेलिंग होता है ना, पकड़ के धीरे धीरे चल रहे हैं। हमारे पतिदेव रहते हैं, उनको चलाने की कोशिश करते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं चल पाते हैं, कितना बोलना पड़ता था। पर रहते हैं ना तो डर से उनके से बोलते हैं कि नहीं चलिए चलिए, तो चल पाते हैं। देखिए अपने से हाथ छुड़ाते हैं, उनको चलाते हैं, देखिए दिखा रहे हैं व्यायाम करा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं पिताजी की कोशिश। धीरे 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 एकदम हवा मत चला, आस्ते आस्ते चलो एकदम। तो आज चलने की कोशिश जारी है। नहाने के लिए आए हैं बाहर, क्योंकि सुबह कहीं जाना था तो नहीं नहा पाए थे, तो शाम को नहाने के लिए आए हैं।
तो चलिए, पिताजी को चलने की कोशिश है, अपने से छोकर खड़ा भी हो जा रहे हैं। देखिए, देख सकते हैं। तो चलिए, ये ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। तब तक से सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। और आपका दिन शुभ हो, भगवान की कृपा सदा आप लोग पर बनी रहे। जय श्री राम।